हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर अरविंद विरमानी साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। मेरा सवाल सबसे पहले ये कि पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा ये चल रही है कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है जापान को पीछे छोड़ करके, और नीति आयोग के सीईओ ने कोट दिया कि हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, IMF का डेटा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि IMF ने ऐसा कोई डेटा रिलीज किया नहीं है। जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से भारत अभी भी चौथी इकोनॉमी बनना बाकी है। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो मैं 2 मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम देशों के जीडीपी कंपेयर करते हैं तो उसको US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जीडीपी तकरीबन हर साल तो जीडीपी निकलती है और क्वार्टरली कई देशों की होती है, मोस्ट कंट्रीज। तो जो 2024 की जीडीपी थी उसके बेसिस पे एक हमने इंडेक्स है जिसको कहते हैं VIP इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक पावर या आर्थिक शक्ति, जिसमें हमें इंडेक्स, ये जो मेरा इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें वो दिखा रहा था कि जापान की इकोनॉमिक पावर या भारत की इकोनॉमिक पावर जापान से ज़्यादा बढ़ गई है 2024 में। उसके बेसिस पे मैंने कहा था जो डॉलर वैल्यू है, जिसमें नॉर्मल सबकी चर्चा होती है, जो आप करते हैं, बाकी लोग करते हैं, वो भी 2025 में जापान से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद कुछ 1 महीना पहले IMF के रिपोर्ट्स में भी निकला है कि उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं डॉलर वैल्यू के, जापान के और इंडिया के, जिसमें जो प्रोजेक्टेड 2025 की जीडीपी है वो भारत की जापान से ज़्यादा होगी। अब थोड़ी शायद कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमें अभी 2025 में खाली अभी 5 महीने भी नहीं ख़त्म हुए हैं, तो एक्चुअल वैल्यूज़ तो दिसंबर या जनवरी में पता लगेंगी। तो उस वक़्त देखेंगे कि ये जो मेरा फोरकास्ट था VIP के बेसिस पे, या जो IMF का फोरकास्ट है US डॉलर वैल्यू में, वो सही है। पर मुझे कॉन्फिडेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट कि हम चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ 2025, क्योंकि ये पूरा साल की GDP लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम 4 महीने की तो GDP है ही नहीं, वो तो पूरे साल की, तो एंड ऑफ द ईयर या जनवरी में जनरली जापान की भी आएगी, हमारी भी आएगी, एस्टिमेट्स होंगे। तो उसके बेसिस पे ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे 2025 में। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं पूछूं, एज ऑफ नाउ VIP इंडेक्स के हिसाब से हम 4th इकोनॉमी हैं, जापान से आगे निकल गए हैं, ये कहना सही होगा? वो नहीं, वो जो VIP इंडेक्स है वो इकोनॉमिक पावर मेजर करता है, वो डॉलर वैल्यू नहीं बताता। अच्छा, पावर का इंडेक्स है। हाँ। तो वो उसके बेसिस पे हमने जज किया, माय जजमेंट, कि 2025 में इन 2025 इंडियाज इकोनॉमी इज लाइकली टू बी लार्जर देन जापान्स। और उसके बाद IMF के भी नंबर्स आए हैं, ये इमेजिनरी नहीं है, मैंने अपने आप देखे हैं, मैंने नोट किया है कई महीने पहले कि उन्होंने मार्जिनली थोड़ा सा इंडिया का GDP जापान के से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है फॉर 2025 होल ईयर। सो बोथ दीज आर कंसिस्टेंट, बट दे रेफर टू दी whole of the year 2025. So they are projections, they are estimates. ये नहीं है कि हो गया 2025 अभी खत्म तो नहीं हुआ है ना, जब खत्म होगा तभी हम एक्चुअल डेटा हमें मिलेगा ना। सो एज ऑफ नाउ IMF के डेटा के मुताबिक हम लोग 2025 जब खत्म होगा तब आपका एस्टिमेट है कि हम लोग जापान से मार्जिनली आगे निकल जाएंगे, ये क्लियर है। इसमें चूंकि ठीक है आगे अभी निकले या 25 का, देखिए एस्टिमेट फ्यूचर के होते हैं। IMF ने एस्टिमेट किया है
2025, 2026, 7, 8 वो 5 साल के एस्टिमेट देते हैं।